देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसएसटी सब्जेक्ट से, जो कि लोकतांत्रिक राजनीतिक जो आपका बुक है, उसी से एक सवाल करने वाले हैं। सवाल इस प्रकार है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, मतलब पूछ रहा है आपको कि लोकतंत्र में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जिससे कि एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन हो पाता है। तो देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे सिद्धांतें हैं जिसके माध्यम से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन हो पाता है, परंतु हम कोई एक फैक्ट को लेकर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। लोकतंत्र निम्न प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। पहला नंबर है उत्तरदायी सरकार का गठन। देखिए, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान है। इससे जनता अपने प्रतिनिधि को नियत समय के लिए चुनती है और वह प्रतिनिधि उत्तरदायित्व लेता है कि वह अपने जनता की समस्याओं को हल करेगा तथा उनके विकास के बारे में सोचेगा। ऐसा करना उसकी उत्तरदायी इसलिए होती है ताकि अगले चुनाव में वह पुनः चुनकर आए। यानी कि लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो चुनाव होगा अपने प्रतिनिधि का, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होगा। तो इससे क्या होता है ना, जो भी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी ये जिम्मेवारी, यानी कि उनकी एक उत्तरदायी बन जाती है कि हम अपनी जनता की समस्याओं को सुलझाएं, उनके विकास के बारे में सोचें। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट बार जब चुनाव होगा तो चूँकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है तो लोग फिर उसको नहीं चुनेंगे। तो इससे क्या होता है ना, एक उत्तरदायी सरकार का गठन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिम्मेवार सरकार का गठन। लोकतंत्र कानून निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर बहस करवाती है। स्वाभाविक है, भारत में देखें तो हमारा जो संसद में जो कानून बनेगा, यानी तीनों लेवल पे गुजरेगा मुद्दा, तभी वो कानून बनता है। जैसे आपको लोकसभा से जाएगा या फिर राज्यसभा से जा सकता है, शुरू कहीं से भी हो सकता है, लेकिन तीनों स्तरों से गुजरना पड़ता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के यहाँ से। तो क्या होता है ना, इससे हर स्तर की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि वे कानून के हर पहलू को समझें, अर्थात विभिन्न स्तरों पर से बहस होने के पश्चात बनी कानून सर्वमान्य हो जाती है। चूँकि विभिन्न स्तरों की बहस में सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। इस प्रकार इससे एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो पाता है। बोलने का मतलब क्या है ना, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी कानून बनता है वो कोई एक स्तर की संस्था नहीं बनाती है, वो विभिन्न स्तरों से गुजरता है और विभिन्न स्तरों में विभिन्न तरह के लोग होते हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेवारियाँ होती हैं। ठीक है, तो उनकी भी ये जिम्मेवारी होती है, जो कानून बन रहा है वो सही है या गलत है या क्या सुधार करना है, उसमें अपना वो पक्ष रखते हैं। तो इस तरह से इतनी जगहों से निचोड़ के बाद जो कानून बनता है ना, वो जिम्मेदारना वाला कानून बनता है। तो स्वाभाविक है, कोई जिम्मेदारना वाला अगर कानून बनेगा तो उसके तहत जो सरकारें चलेगी तो वो जिम्मेवार सरकार ही कहलाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैध सरकार का गठन। इसमें क्या है ना, लोकतंत्र में जो भी सरकारें बनती है वो जनता के द्वारा चुन के जाती है, तो जनता उसे वैलिड करती है, तो इस तरह से वो एक वैध सरकार कहलाती है। और जो भी लोकतांत्रिक सरकारें फैसला लेती है तो वो जनता के फैसले माने जाते हैं। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र एक तरह से वैध सरकार का भी गठन करती है। तो आई होप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।